हम सब वचन में पढ़ते हैं कि ईश्वर आदम को अपने हाथों से बनाए, हेवा को आदम के बगल से एक पसली की हड्डी निकालकर उससे बनाए। लेकिन आपको और मुझे कैसे बनाए? या हमें बनाए ही नहीं है? हम यूं ही, एक साइंस जैसे कहता है वैसे ही ये सब हो रहा है, या इसके पीछे उनका हाथ है? क्या ईश्वर वहां उपस्थित रहते हैं या रहे, या केवल ऐसे कुछ बोल दिए या योजना है, चलो ऐसे एक व्यक्ति का जन्म होना जरूरी है? वचन क्या कहता है? राजा दाऊद, एक बहुत सुंदर सी गीत है, स्तोत्र 139 पूरा अनिवार्य रूप से उसको पढ़िएगा। पद संख्या 13 में यह लिखा है, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा, यानी मां के गर्भ में तूने मुझे रखा। उसी पद संख्या का ऊपर का भाग, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की। राजा दाऊद कह रहे हैं, ईश्वर तूने मेरे शरीर की सृष्टि की। जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गड़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा, तूने मेरे सब कर्मों को देखा। यानी हम जब मां के गर्भ में थे, हमें लगा है कि हम अकेले हैं, कोई नहीं है। नहीं, वहां ईश्वर उपस्थित थे, वे उपस्थित रहे। हमें हमारी मां के गर्भ में ईश्वर ही रखे, हमें अपने हाथों से स्वयं बनाए और हमें कंपनी दिए मां के गर्भ में। उस छोटी सी दुनिया, हमारी मां के गर्भ की उस छोटी सी दुनिया जहां हम लोग पल रहे थे, वहां हमारे साथ ईश्वर भी थे। ईश्वर का वचन कहता है, ये कितना अद्भुत है। इन सब के बारे में हमें गहराई से मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। 9 महीनों तक जब हम उस अंधकार में बनाए जा रहे थे, वचन कहता है वो अंधकार, वहां कोई लाइट नहीं था, उस अंधकार में ईश्वर हमारे साथ थे। हमारे जन्म के बाद में ही केवल नहीं, उसके पहले से ही। इस प्रेम के बारे में, ईश्वर के इस अद्भुत प्रेम के बारे में आप अनिवार्य रूप से विचार करिएगा। हम एक मिशन में है, स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए हर दिन एक शॉर्ट्स बना रहे हैं। यदि आप इसके पहले के शॉर्ट्स नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, और इससे संबंधित एक पूरा वीडियो है, उसको मैं लिंक करके रखा हूं, जरूर देखिए। हम सब मिलकर आगे बढ़ें। धन्यवाद।